देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो सिंपली से आपको पहले तो यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द, ठीक है, मार्स लैंड्स आउटसाइड रोम। ही को यहाँ पर रीड कर लेना। जितनी भी आपकी लाइन यहाँ पर दी गई पैसेज की A to Z आपको यहाँ पर पूरा रीड करना है। ठीक है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लेकिन आंसर हम आपको बताएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है ही हैड सेव्ड हर लाइफ। में आपका बी आता है ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। में आपका सी आता है ही वाज वेरी हैंडसम। और डी आता है द शेपर्ड लव्ड हर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया द फेयर वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका आता है दूसरा वैन, ठीक है, वैन द फेरी फेयर पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो आपका था मेरिड हर। और बी आता है आपका, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली डिसअपियर्ड। और आपका सी आता है टर्नड इनटू अ स्टूड। और डी आता है चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ। तो जो आपके यहाँ पर दिया वैन द फेयर पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ है। फिर आपका आता है तीसरा द शेपर्ड वांट टू ड्रॉम इन अ, ठीक है, तो आपका इसका ए ऑप्शन था बोट। और बी था आपका कार्ट। और सी था आपका प्लानिंग क्यून। फिर आपका डी था कोच। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया द शेपर्ड वांट टू ड्रॉम इन अ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहने वाला कोच। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देखते वैन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही। तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता मीट हिज फ्रेंड देयर। पे आपका बी ऑप्शन आता, फिर सी ऑप्शन आता प्लानेड टू मैरी द क्वीन ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इटली। और डी आता मीट द किंग ऑफ इटली। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पाँचवा आता द क्वीन ऑर्डर्ड द शेपर्ड टू बी, ठीक है, बी पेव्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा टर्नेड ओल्ड इन अगली। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बने वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने जो आपको यहाँ पर 5 नंबर का पैसेज दिया था क्वेश्चन बन, वो आपका अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। तो आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए द राइट बिल्डर्स डिड नॉट हैव टू लुक फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आपकी 3 लाइन स्टार्ट दी है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस साइड भी आपके यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड करना ध्यान से। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय। तो आपका था प्लांट्स। और ये था आपका बर्ड्स। और सी था आपका एनिमल्स। और डी था फाइल्स। तो इसका जो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा बर्ड्स। बर्ड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था, ठीक है, बायो मिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स है। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बायो मिमिक्री व्यूज द नेचुरल बर्ड। तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन था माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज। और बी था मेंटर। और सी था माइंड फॉर, ठीक है, रिसोर्स। और डी था आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा मेंटर। फिर आपका चौथा आता बट हैज हेल्पेड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इवोल्यूशन। और बी आता है इनोवो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इनोवेशन। और आपका सी ऑप्शन आता है डी आता है आपका इन्वेंशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इवोल्यूशन। फिर आपका आता है यहाँ पर पाँचवा द 2, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिक्री, ठीक है, मेंशन इन द पैसेज आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ये हो जाएगा बर्ड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से 5 में का आपका रहेगा ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया था। अब आपका सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग। तो क्वेश्चन 3 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपकी क्वालिटी एक हेडिंग दी, ठीक है, दी गई, तो इसको आपको एक हेडिंग बना लेना और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने इन्फ्लुएंस, आपने एक तीसरी हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और सब कुछ आपको यहाँ पैसेज में से लिखना है। और इसका जो आपका टाइटल क्या रहेगा, जो आपको यहाँ पर टाइटल इसमें आपको लिखना है, टाइटल क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, किसके बारे में यहाँ पर पैसेज में बताया गया, वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हमने समझा दिया आपको किस तरह से इसका आंसर लिखना है। और साथ ही इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्कूल आस्किंग 3 days लीव अस यू इल। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर इसका आपका यहाँ पर जो अथवा वाला प्रश्न आता है, तो वो आप यहाँ पर यू आर मोनिका लिविंग एट 10 आवर्स द परिसर भोपाल राइट अ लेटर टू योर टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइटेड हर टू ज्वाइन यू। तो जो इनका आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जो आपको यहाँ पर दिया था, आपको यहाँ पर 3 days लीव अस यू इल, यानी आपको 3 दिन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी 3 दिन की जो है एप्लीकेशन वो रहेगी। तो इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो लिखा 19 सुभाष मार्ग, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, जो भी आपका स्कूल नाम वो आपको लिखना है। और जहाँ से आप हैं वो भी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, 3 days आपको यहाँ पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर लीव 3 days। और साथ ही आपको यहाँ पर इस तरह से पूरी आपको याद कर लेनी है। और साथ ही आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है और यहाँ से 2 से लेकर आपको पूरी यहाँ तक याद कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आप एप्लीकेशन याद कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन चौथा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 5 आता है राइट आप पैराग्राफ है, ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 20 वर्ड में आपको यहाँ पर, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है जो आपको यहाँ पर दिया गया इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर हम यहाँ पैराग्राफ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया ट्री आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ प्लांटेशन तक याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपके यहाँ पर चीट पिक्चर दी गई है।
तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और आपको पैराग्राफ किस तरह से लिखना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले सेक्शन सी आती है, ग्रामर। हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 आता है, इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो 5 करने आपके इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो आपका आता है ही हैज डोंट मैनी प्लेस, यहाँ पर ही हैज, ठीक है, रिटर्न मैनी प्लेस। फिर आपका आता है आई हैव बॉट डॉट मिल्क टुडे। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका एनी हो जाएगा, ठीक है। आई हैव बॉट एनी मिल्क टुडे। फिर आपका आता है हिज फादर इज डॉट MLA, तो इसमें आपका एन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है चौथा आपका यहाँ पर आता है दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, हेयर डॉट मॉर्निंग। तो यहाँ पर दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो सिंस आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है पांचवा ही वांटेड टू डॉट इंजीनियर, तो यहाँ पर ही वांटेड टू बिकम इन इंजीनियर, तो बिकम इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है छठवां ही डॉट आई टेक यू पेन, तो इसका आंसर रहेगा माई, ठीक है, माई आई टेक यू पेन। तो इस तरह से आपकी फाइनल ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके डू जनरेटेड आते हैं एनी 5 करने हैं। तो पहला आता है सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव में चेंज करना है इसको। फिर तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। जो चौथा आता है ही इज टू बिग टू गो स्कूल, इसमें आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। फिर आपका पांचवा आता है इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका पहले का आंसर है सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, और दूसरे का आंसर आपका हैज ही टेकन टी, तीसरे का आंसर आपका दे हैव सोल्ड देयर हाउस, चौथे का आंसर आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। इस तरह से आपको 4 के आंसर हमने बता दिए। और जो आपका पांचवा है, पांचवें का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। जो पांचवा वाला है इसका आंसर आपको यहाँ पर जो आपका छवें का आंसर आपको खुद करना है। और जो हमने आपके यहाँ पर जो है 4 करा दिए, तो 4 के आंसर है आपको, क्योंकि इसमें 5 करने तो एक और आपको अपने मन से कर लेना है। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला था हाउ मच मनी डिड लैंड टू बांड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 100 पैसे हो जाएगा। फिर दूसरा था बाद द सीक्वल अप्रेड ऑफ, तो इसका आपका ए ऑप्शन था रनिंग, बी था आपका फ्लाइंग, सी था स्विमिंग, और डी था नॉन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्लाइंग। फिर आपका तीसरा था हु इज रिटेन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस की आपको लेके बताने कौन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। फिर आपका चौथा था अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा लव आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 10वां आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पॉर्स से आपका यहाँ पर पैसे लिया गया है, जो कि 10वीं का ए है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिबरेटेड जस्ट अस सोली, पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमैनिटी तक पूरा आपको रीड करना ध्यान से। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विद द राइट ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेस्ट बीन टेकन, तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। फिर दूसरा था अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बी और सी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा आ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आ प्री सोनर ऑफ हेड, ठीक है, हेड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपका आता है तीसरा फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव टेस्ट विच इज अपोजिट ऑफ द बर्ड बाइट, तो बाइट का आपको अपोजिट लिखना है। तो बाइट का अपोजिट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा नैरो रहेगा आपका अपोजिट। अब आपका यहाँ पर आता है 10वीं का बी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी पोएम दी गई ही द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो इसको पूरा रीड आप कर लीजिएगा। इसकी आपकी एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पहला आता फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी पोएम है वो किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आर्ट अगेन द जू। यहाँ का दूसरा बर्ड डज ही स्टार एट, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा स्टार्स। यहाँ पर तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इन अपोजिट ऑफ द बर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड एंड 6, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इसमें 6 क्वेश्चन करने और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। फिर आपका क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। फिर क्वेश्चन 13 आप यहाँ पर देख लीजिए, और ठीक क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 करने, और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना, ठीक है, अथवा लगा दोनों में से आपको 1 करना है, और 3 नंबर करेगा आपका 14 क्वेश्चन। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पर राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आर्ट टाइगर इन द जू, तो आपको आर्ट टाइगर इन द जू पर लिखना सेंटर आइडिया। इसका अथवा आता राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो आपको फायर एंड आइस पर लिखना सेंटर आइडिया, दोनों में से आपको 1 करना है। और फिर आपका 16वां आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको लिखना, दोनों में से 1 पर आंसर करना, ठीक है। हाउ डिड मंडेला हंगर और फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है, इस तरह से दिया। इसका अथवा देख लीजिए, तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना, और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।